Fusion of MnO2 with KOH in presence of O2 produces a salt W. Alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yield another salt X. The manganese containing ion present in W and X respectively are Y and Z. Correct statement बताने. So to be honest guys, ये जो क्वेश्चन है ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड है जिसको आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए. ठीक है, मतलब हालांकि ये थोड़ा समझने का भी मैं समझाने के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर अब आपने अच्छी तरह समझ ली तो नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी. बिकॉज गाइज ये वे कंसेप्ट है जो बार बार जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन वे और अदर वे, ये बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि MnO2 का KOH के साथ रिएक्शन कराइए फ्यूज्ड विद O2. सो क्या है कि MnO2 है, सो KOH फ्यूज्ड विद O2, इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा. रिएक्शन कराई तो W बना, राइट. इस W का जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया इन एल्कलाइन सॉल्यूशन तो आपको कंपाउंड बना X. ठीक है, अब देखिए गाइज, जब भी आप, एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, जब भी आप MnO2 को जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, तो जब भी आप QH से रिएक्शन कराते हैं जो कि फ्यूज्ड है किसी भी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, यानी कोई KOH फ्यूज्ड विद स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमेशा जो इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देता है. MnO2 जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका ऑक्सीडेशन कर देता है टू Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. समझ में आ गाइस आपको क्या करूँगा. नाउ इसका मतलब देखिए ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये इस केस में तो O2 लिखा हुआ है तो ये Mn+6 हो गया. इसके अलावा KOH फ्यूज्ड विद KNO3 भी दिया जा सकता था. समझना, तो सेम रिएक्शन होगी. आप इस बात को याद रखें, ये बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है. एटलीस्ट जो हमारे सिलेबस में तो यही 2 टॉपिक हैं, ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके साथ दिया जाता है. तो Mn+4 क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी Mn+6 में हो जाएगा. अगेन जब इसको आप ऑक्सीडाइज करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा. यानी देखिए Mn+6 के बाद अब Mn+7 में ही आ सकता है, क्योंकि मैंगनीज की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 ही होती है, तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता. ठीक है, नाउ अब देखिए MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ KOH के साथ रिएक्शन करके, तो Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इस कंपाउंड नाम क्या है आपका, K2MnO4. सुना. और सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, Mn किस कंपाउंड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए K कहां सा है, इस KOH से, ये है KMnO4. समझ में आ गाइस आपको. अगेन अगर आप देखें इसमें कहा गया है कि जो मैग्नीज कंटेनिंग आयन है प्रेजेंट इन W एंड X आर Y एंड Z, यानी W में है आपका Y एंड X में है आपका Z. तो मैग्नीज कंटेनिंग आयन क्या हो गया, 2K को हटा दे यानी MnO4 2 नेगेटिव, एंड Z क्या हो गया आपका MnO4 सिंगल नेगेटिव. समझ में आ गई आपको, इतनी चीज समझ में आ गई आपको. आगे अब देखिए हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं. पहला ऑप्शन है, इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव Z एंड MnO2. देखिए गाइस, यानी एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Y मतलब इसका MnO4 2 नेगेटिव को इन्होंने कहा अगर मैं एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दूं यानी HIN में डाल दूं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है. सबसे पहले तो आपको ये किस में बोला है, इसमें Z प्लस MnO2. नाउ गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है. गाइज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है. नाउ रिडॉक्स रिएक्शन क्या, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा साइमल्टेनियसली. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आपका MnO4 2 नेगेटिव के बारे में जिसका आपने HIN में डाला तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ. नाउ डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब ये रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा. इसमें अगर आप गौर से देखें Mn की मैंने आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, क्या बताई थी, +6. नाउ Mn+6 ऑक्सीडाइज होके MnO4 नेगेटिव में, अगर आप इसमें देखें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यानी ऑक्सीडेशन हो गया. एंड जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो इसमें तो इन्होंने आपको दिया हुआ ही है कि MnO2 मिलता है, तो आपको वैसे कंफ्यूज नहीं होना है.
समझ में आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब क्या है कि इन दोनों को ये कैसे बना, मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देख गाइस, जो मैग्नीज है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखा सकता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दीजिएगा, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सब निकाल दिए, मैक्सिमम 7 निकाल सकता है। यानी 6 के बाद अगर ये आएगा तो 7 तक ही जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, यानी MnO4 नेगेटिव। और रिड्यूस का इन्होंने MnO2 खुद ही दे दिया था, तो मैंने कहा कि Mn+4 है, तो यानी रिडक्शन की रिएक्शन हो ही गई। तो इसका मतलब जो मेरा Z है यहाँ पे, ये क्या है, MnO4 नेगेटिव, राइट। अच्छा, वैसे भी यहाँ पे दी गई थी Z ही है, नहीं इन केस नहीं भी दिया होता तो आप यही लिखते। समझना आपको गाइस कैसे मैंने डिसाइड किया कि कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन आया होगा। तो इसका मतलब पहला ए जो ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। ये इन्होंने Z दे दिया है गाइस, लेकिन Z ना भी देते तब भी मैंने आपको समझा दिया उस हिसाब से, है ना। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट है। दूसरा है बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। Y है आपका MnO4 2 नेगेटिव एंड Z है आपका MnO4 नेगेटिव। नाउ गाइज, जो मैग्नीज है Mn, उसका जो एटॉमिक नंबर है 25, Ar3d5 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसको क्या बनाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिक, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में ही आप ऐसा समझ सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है ओवरऑल, तो मैं क्या करता हूँ, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1 है तो यहाँ मैं 1 बना देता हूँ। अब क्या है, सिंपल आप बॉन्ड बनाने शुरू करिए। देखिए गाइस, MnO4 2 नेगेटिव है, तो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा कि 2 बॉन्ड O, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इसको आप फिलहाल नेग्लेक्ट कर दें। तो कितना है देखिए, सिग्मा 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 सिग्मा, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, sp3, राइट। कैसे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर क्या है, पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो गया लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे O4 के नेगेटिव के, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या होगा, सिग्मा 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 सिग्मा, इसमें भी लोन पेयर कितने हैं, 0, सिग्मा बॉन्ड 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आएगा इस आपको। सो जो इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा, होगा तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल हो गाइस। सो ये वाला तो ऑप्शन हो गया सही कि हैव टेट्राहेड्रल शेप्स। अब Y एंड Z आर कलर्ड। अब देखिए गाइस, Mn जो +7 के कंपाउंड्स होते हैं वे जनरली पर्पल कलर के होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना रहेगा आपको। और जो Mn+6 के ऑक्सीडेशन के होते हैं वे ग्रीनिश कलर के होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों कलर्ड है, Mn+7 भी Mn+6 भी होगा। सो बेसिकली क्या है, ये आपका दोनों के दोनों ऑप्शन भी हैं, सही है। वैसे भी अगर आप देखिएगा इस पोटेशियम परमैंगनेट जनरली पर्पल कलर का ही होता है, इससे भी याद कर लिया आप, ठीक है। सो ये आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए बी। Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर वाइल Z इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो अगर इसी में ही देखें गाइज, तो क्योंकि इसमें Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Ar3d1 आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, Ar ही रह जाएगा। तो अगर आप इसमें देखें Ar है तो क्या है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आर्गन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अगर आप देखें Mn+6 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस आपको क्या बताती है कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें सारे पेयर्ड हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब दिस इज डायामैग्नेटिक, राइट गाइज। सो Mn ये क्या है, Y पैरा Z डाया, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा लिखा है, Y डाया लिख रखा है, Z पैरा, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है गाइज। अब लास्ट ऑप्शन है कि इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। नाउ गाइज देखिए, ये तो आपको वैसे ही देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये करेक्ट आंसर है। क्यों गाइज, देखिए अगर जो वैलेंस शेल है Mn+6 के, इसमें क्या है, देखिए 3d1 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे 3d0 एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो यानी जो ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट जो शेल हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे देखिए 8 है इसका,
तो 1s2 2s2 2p4, तो यानी क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो इसमें p ऑर्बिटल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस टाइप से ये कंबाइन करेगा, यानी इसका जो p ऑर्बिटल है इनके d ऑर्बिटल को मिलके इनके क्या बनेगा, ऑर्बिटल को ओवरलैप करके बॉन्ड बनेगा। समझ में आएगा गाइस, इस केस में भी एंड इस केस में भी, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल है खाली, इसमें भी d ऑर्बिटल खाली है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो d है ही नहीं, p ऑर्बिटल है, तो इनका जो ओवरलैप होगा इसका p एंड इसका d। राइट गाइज, समझ में आपको। और वैसे भी अगर आप गाइज इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग बनाई गई है, तो अगर आप देखेंगे कि MnO4 नेगेटिव एंड MnO4 2 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। यानी जो देखिए ये क्या है, दूसरे बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई पाई, इसमें भी पाई है और ये एक पाई है, बाकी क्या है सिग्मा है। तो बेसिकली जो पाई ऑर्बिटल क्या बनेंगे, p ऑर्बिटल इसके ऑक्सीजन के और d ऑर्बिटल मैग्नीज के। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, तो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है।